गंगापुर सिटी के रहने वाले मनोज मीना धौलपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। रोज की तरह 5 जुलाई को भी ये अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था, लिहाजा शहर में भीड़ कम थी। इसी दौरान जाटोली गांव के पास रास्ते में आते हैं 2 बदमाश जो मनोज मीना पर हमला कर देते हैं। उसे जबरन उठाकर गाड़ी में डालते हैं और धौलपुर में दिन दहाड़े एक सरकारी टीचर का अपहरण हो जाता है। यह धौलपुर के मनोज मीना जनाब सरकारी स्कूल में टीचर हैं, लेकिन आजकल इनकी हालत खराब है। और हो भी क्यों ना, किडनैपरों के चंगुल से बचकर जो आए हैं। लेकिन इनकी किडनैपिंग जितनी खतरनाक थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इनके किडनैपर हैं। हाँ जी मास्टर जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मीना था। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तोकसी का रहना पड़ता हूँ, गंगापुर सिटी जिले में। गंगापुर सिटी के। अच्छा, तो ये मतलब आप कहाँ से आपका अपहरण किया था? इन्होंने लालपुर और अतरौली गांव के बीच में, लालपुर मेरी पोस्टिंग जगह है। अच्छा। उनके बीच में मुझे आगे जाटोली से आगे? हाँ। ओके। अच्छा, ये है आदमी। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? भगवान साहब। तेरे क्या नाम है? रवि। कोई साला अपने जीजा को किस हद तक परेशान कर सकता है? पैसा, गाड़ी या ज्यादा से ज्यादा एक प्लॉट मांग सकता है। लेकिन अगर साले साहब अपने जीजा का ही अपहरण कर ले तो क्या हो, वो भी किसी गैंग की तरह फिल्मी अंदाज में। होता यूं है कि मनोज मीना रोज की तरह अपने स्कूल जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनके दोनों साले आते हैं और जबरन गाड़ी में बिठाकर अपहरण कर लेते हैं। ये दोनों मनोज मीना को करौली जिले की तरफ ले गए। मनोज के परिवार वालों को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो भी दंग रह गए। इधर किडनैपिंग की खबर मिलते ही धौलपुर एसपी सुमित मेहराना ने फौरन करौली एसपी ब्रिजेश ज्योति से बात की। धौलपुर और करौली पुलिस ने मिलकर टीम बनाई और अपहरण करने वालों की तलाश शुरू की। धौलपुर करौली में कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलता है और आखिरकार कैला देवी के जंगलों में 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद जीजाजी मिलते हैं। और जिस हालत में मिलते हैं वो देखकर पुलिस भी दंग रह गई। मनोज मीना को उसके दोनों सालों ने ही बंधक बनाया हुआ था और मास्टर जीजाजी अपने सालों से ही जान बख्श देने की भीख मांग रहे थे। श्रीमान एसपी साहब धौलपुर करौली में निर्देश फरमाए थे कि मनोज मीना निवासी टोकसी जो वर्तमान में धौलपुर में लेक्चर है, उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। करौली के डांग क्षेत्र में कहीं उसको छुपा रखा है। निर्देश प्राप्त होने पर मैं डीएसटी टीम के डांग क्षेत्र में रवाना हुआ। उसके बाद लेक्चरर के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर लेक्चर मनोज मीना को लकड़ूकी और खातेकी के जंगलों से केला देवी इलाके से जो है उसको दस्तयाब किया गया। साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को भी दस्तयाब किया गया वहाँ से, और धौलपुर की टीम आने पर उनको जो है सुपुर्द किया गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मनोज मीना को उनके सालों ने ही किडनैप कर लिया? क्यों मनोज मीना के साले ही उनकी जान के दुश्मन बन गए? दोनों सालों रवि और भगवान सहाय का कहना है कि जीजा मनोज मीना शादी के बाद भी उनकी बहन पर लगातार दहेज का दबाव बना रहे थे। शादी के वक्त दहेज दिया था, लेकिन इनका कहना है कि शादी के बाद से ही मनोज मीना लगातार अपनी पत्नी और इनकी बहन को प्रताड़ित कर रहा है। और इसी का बदला लेने के लिए रवि और भगवान ने अपने ही जीजा का अपहरण कर लिया। हालांकि मनोज मीना का कहना है कि वो बेकसूर है और उसके सालों ने ही सिर्फ और सिर्फ फिरौती के लिए उसका अपहरण किया। अब धौलपुर पुलिस दोनों सालों से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर उन्होंने अपने ही जीजा का अपहरण क्यों किया। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।